हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेलीग्राम चैनल से अगर आप कनेक्टेड हैं तो क्या हुआ है, क्या रीजंस है, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगे। वीडियो में आज के डिस्कस करेंगे, डिटेल लेवल पे थोड़ा समझते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, क्या और ज़्यादा क्रैश आने वाला है, कौन सा वो पॉइंट है जहाँ तक मुझे लगता है कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, पर वहाँ से अगर हम लोग नीचे आते हैं बीटीसी के प्राइस में तो ऑल्ट कॉइन्स में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हाल देखने को मिल सकता है। और अगले जो कुछ दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वो क्या है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। मार्केट कैप 3.6% डाउन, वॉल्यूम 53.6% अप है। इनफ्लो के काफ़ी डेटा देखने को मिले हैं। रात 12 बजे से अब तक बात करेंगे। 2 इन्फ्लो के डेटा आए हैं 2929 बीटीसी के, और कल के दिन में टोटल 3 इन्फ्लो के डेटा आए थे 4451 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में है 24 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, न्यूट्रल है। हीट मैप ये है वो पिक्चर। बीटीसी 2.76% डाउन, इथीरियम 8.62% डाउन। नाम लीजिए आप किसी का भी, सारे के सारे डाउन है। आप बोलेंगे यार 2% 8% पे इतनी क्या प्रॉब्लम है। ऑलरेडी गिरने के बाद इतना गिरना बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। अगर बात करेंगे ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो पिछले कई दिनों से चल रहा था वही चीज़ बरकरार है। जो मंडे का दिन ओपन हुआ वहाँ भी ईटीएफ की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर जगह से सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। बीटीसी के चार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 80,212। और जो हमने एक सपोर्ट जोन के बारे में बात करी थी, ये भी बात करी थी कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है, लेकिन हमारे पास फिलहाल के लिए 76,300 का लेवल ही है। तो अगर आप देखोगे 76,800 700 के करीब बिटकॉइन फिलहाल अभी एक नीचे की तरफ गया है, पर यहाँ से हल्का सा हम लोग ऊपर की तरफ आए। तो यहाँ पे पहला हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा अभी 81,000 पे, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 86,000 पे। अगर हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ से गए तो अच्छी चीज़ क्या है इस क्रैश में भी, वो है यहाँ पे जो सीएमई गैप था जिसके बारे में बात हुई थी कि वो सीएमई गैप ऑलमोस्ट यहाँ पे भर गया था। लास्ट क्रैश में हम लोगों ने रिकवरी ली, वो जो सीएमई गैप है वो फिलहाल अभी यहाँ पे भर गया है। तो एक जो पॉजिटिव चीज़ थी वो एटलीस्ट यहाँ पे हो गई कि सीएमई गैप की चिंता नहीं है। ऊपर की तरफ बना है नया, वो ठीक है, पर ये वाला एटलीस्ट हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। अगर लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, नियर अबाउट $1 ट्रिलियन 24 घंटे के अंदर लिक्विडेट हुए हैं। 1,35,000 से ज़्यादा ट्रेडर हमें लिक्विडेट होते हुए देखने को मिले। पर हुआ क्या है, ये क्या है चीज़ों के क्रैश होने के? तो एक तो है यहाँ पे चाइना का थोड़ा हाल जो है ख़राब है। चाइना का जो इन्फ्लेशन है वो लगातार यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और वो फर्स्ट टाइम बिलो जीरो यहाँ पे चला गया। तो चाइना में एक हम लोग बात कर रहे हैं यूएस की, पर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ चाइना भी है कि चाइना में भी प्रॉब्लम चल रही हैं, और उसको अगर और ज़्यादा बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबली देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हुई हैं वो हुई हैं यूएस मार्केट में। अगर आप देखोगे कॉइनबेस 17.5% डाउन, माइक्रो स्ट्रेटेजी 16.5% डाउन, नेस्डैक 4% डाउन है। यहाँ पे आप समझो जब नेस्डैक 4% डाउन है ना, तो क्रिप्टो मार्केट का तो इतना गिरना बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। रॉबिनहुड की बात करेंगे 20% डाउन है। S&P 500 की बात करेंगे 2.7% डाउन है। टेस्ला 15.5% यहाँ पे डाउन है। तो ये हुआ है कल यूएस के स्टॉक मार्केट में, और जब ये चीज़ें वहाँ पे हुई इसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो पे भी देखने को मिला। अब यूएस स्टॉक मार्केट में ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो पहला रीज़न है यहाँ पे जो ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाए हैं वो स्टार्ट हो गए हैं लगने, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और एक और नई चीज़ अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, वो है रिसेशन को लेके। ट्रम्प से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग आंसर यहाँ पे नहीं दिया इस चीज़ के बारे में कि नहीं, मैं बिलीव करता हूँ रिसेशन हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। तो वो जो उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं था ना कि नहीं होने वाला, उसने फिलहाल मार्केट का हाल यहाँ पे ख़राब किया है। कि क्या जो रिसेशन के बारे में बात हो रही थी काफ़ी टाइम से यूएस में, ट्रम्प के आने के बाद हुई थी कि शायद ऐसा नहीं होगा, उस चीज़ के जो फिर से मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। और अगर वो चीज़ होती है तो लंबा इंतज़ार हमें फिर से यहाँ पे करना पड़ सकता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो। उसी चीज़ का इम्पैक्ट फिलहाल अभी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होने वाली हैं, जिसमें से पहली चीज़ है यहाँ पे सीपीआई का डेटा आने वाला है 12 तारीख को। अब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा अगले हफ्ते होने वाली एफओएमसी की मीटिंग, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से समझ में आएगा
रिसेशन के नंबर क्या हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 12 तारीख को जो आने वाला है सीपीआई का डेटा शाम को बहुत अब क्रिटिकल रहेगा। इंपॉर्टेंट हमेशा से सीपीआई का डेटा होता है, लेकिन ट्रम्प के जो रिसेशन को लेके उन्होंने जो फिर से ये मार्केट में चीज़ें शुरू हो गई हैं ना, उसमें ये सीपीआई अगले हफ्ते एफओएमसी की मीटिंग, अगर यहाँ पे डेटा खराब आता है तो हमें चीज़ें और ज़्यादा खराब होती हुई देखने को मिल सकती हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो मैक्स पेन पॉइंट मैं फिलहाल अभी देख रहा हूँ वो ये है, और इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन मैक्स टू मैक्स हमें 70,000 की रेंज में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगेन ये मैक्स पेन पॉइंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना क्रैश होता है और यहाँ तक ठीक है, 70,000 तक इट्स नॉर्मल है। 35,000 36,000 का क्रैश है ऑल टाइम हाई से, बहुत नॉर्मल है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग 70 से नीचे आए तो 70 से नीचे आने का मतलब है कि 2021 का जो बुलरन का हमने टॉप बनाया था, हम लोग उससे नीचे आने वाले, वहां से प्रॉब्लम जो है हमारे लिए थोड़ी खराब हो सकती है। तो जब तक इससे ऊपर है, इस तरीके के क्रैश हमें हर बार देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को 2021 की ये पिक्चर दिखाई है, हमें 30% के, इवन एक बार तो हम लोग बात करें यहाँ पे 54% का भी क्रैश देखने को मिला है। खैर मैं अभी ये वाला क्रैश की उम्मीद यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्रैश तब हो सकता है कि अगर यूएस में ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए कि हाँ भाई रिसेशन तो अब आ ही रहा है, तब हमें ये चीज़ होती हुई देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल अभी बातें हो रही हैं, आएगा नहीं आएगा वो जब होगा तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैक्स पेन पॉइंट मैं यही देख रहा हूँ और उम्मीद है कि इससे नीचे ना यहाँ पे आए, क्योंकि अगर इससे नीचे आएगा बिटकॉइन के लिए तो चलो रिकवर हो जाएगा, पर ऑल्ट कॉइन्स की हाल बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो आइडियली हम उम्मीद कर दें कि यही मैक्स पेन पॉइंट रहेगा 70,000 तक का, उसके बाद हमें रिकवरी होती देखने को मिल जाएगी और हमारा जो पैटर्न था वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। वीक बन सकती है, पर उम्मीद करें कि कैंडल हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे कोई इसके नीचे क्लोज ना हो, इसके ऊपर रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आज नहीं तो कल आपको मार्केट यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ज़्यादा परेशानी की कोई भी बात नहीं है, टाइम लग सकता है, पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाएंगी जब तक इस लेवल के ऊपर है हम लोग। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और नंबर भी आप लोगों को बता दूं मैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट क्रैश हुआ है यूएस मार्केट में 1.7 ट्रिलियन डॉलर उड़ा है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप की यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर की है, और यूएस के स्टॉक मार्केट से अकेले 1.7 ट्रिलियन डॉलर का उड़ा है। तो आप समझो कितना बड़ा क्रैश वहाँ पे देखने को मिला है। तो ये गाइस करंटली चीज़ें हैं जो चल रही हैं फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ रही जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी होगी, उसके लिए टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।